में आ गया, स्वर्ग मिल गया। तो अब तो देवताओं में यानी नारायण में और यमराज में पंचायत होने लगी। कहा महाराज जी आपका कैसा न्याय है नारायण, अजामिल जैसे बड़े बड़े पापी स्वर्ग में चले जाएंगे तो फिर प्रभु नरक तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। अजामिल ने बहुत पाप किए हैं, इतनी हत्या की, इतना पाप किया है, ये तो सिर्फ नरक का ही अधिकारी है। और आपने प्रभु इसे स्वर्ग में ला करके रख लिया। तो भगवान नारायण ने कहा ऐ यमदूतो, ये तो मुझे मालूम है कि अजामिल ने अपने जीवन में बहुत पाप किए और ये वास्तव में नरक का ही अधिकारी है। अरे लेकिन इसने अंत समय, मरते समय अपनी जिह्वा से भगवान का, नारायण का मेरा नाम ले लिया। और ये यमदूतो जो मरते समय अपनी जिह्वा से मेरा नाम ले लेता है तो फिर वो नरक का अधिकारी नहीं, स्वर्ग का ही अधिकारी होता है। सारे जीवन भर प्रभु का भजन करो, सरल है, लेकिन मरते समय जिह्वा से प्रभु का नाम निकले ये कठिन है। तो जो मरते समय मेरी नाम को गाता है, अपनी जिह्वा से मेरा नाम ले लेता है तो उसे स्वर्ग ही प्राप्त होता है। अब कुछ लोग सोचें बड़ी बढ़िया बात है, पूरे जीवन भर पाप करो, मरे श्री राम को नाम ले लिए, सोई स्वर्ग मिल जाए, उद्धार हो जाए। लेकिन नहीं भक्तों, कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम मुख आवत नाही। जन्म जन्म यत्न करने पर भी, कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम मुख आवत नाही। अंत समय, मरते समय जिह्वा से प्रभु का नाम नहीं निकलता है, प्राण निकलता तो दर्द ही इतना होता है कि भैया भगवान का नाम याद आता ही नहीं है। तो इस तरह से प्यारे भक्तों, अजामिल को वैकुंठ मिला, स्वर्ग मिला, लेकिन परीक्षित जी ने कहा प्रभु अजामिल ये तो ब्राह्मण कुल के थे, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन ये वैश्या के साथ इन्होंने संगति कैसे कर ली। अरे
एक ब्राह्मण को वेश्या को देखकर हृदय में इतनी जल्दी से कामुकता तो नहीं आ सकती है। फिर वेश्या को देखकर उन्होंने वेश्या की संगति कैसी कर ली। सुखदेव जी महाराज ने सुनाया, परीक्षित जी बात ये नहीं है, ये जो अजामिल हैं ये धर्मदास थे। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो पंडित जी ने इनका नाम धर्मदास रखा था, लेकिन इनके माता पिता जो थे और साथ में दीदी लल्ली को माला डाल करके स्वागत कर रही हैं। राधे रानी की कृपा बनी रहे, भगवान कृपा करते रहे। साथ में लल्ली को 51 रुपये दक्षिणा भेंट कर रही हैं। मंगलमय जीवन बने भक्तों का। तो माता पिता लाड़ प्यार के कारण धर्मदास तो कहना बंद कर दिया, अजामिल कहने लगे। अच्छा, जब भी कोई नाम रखो तो पहले उसकी देख लो गुण क्या है, उसी आधार पर नाम रखो। अजामिल नाम रख लिया। अजा माने माया और मेल माने संगति। अब तो उसने माया से ही संगति कर ली और धर्म परायण नारी का त्याग कर दिया, वैश्या के साथ रहने लगा। ये धर्मदास जी, इनका पहले नियम था कि रोज सुबह नंगे पैर उठकर गंगा जी नहाने जाते थे और एक लड़की भी उसी रास्ते से रोज वो भी गंगा जी नहाने के लिए जाया करती थी। तो भैया अब सर्दी का महीना आ गया, बहुत सर्दी पड़ी तो सारी पड़ रहा था। धर्मदास जी गंगा नहाने गए, ठंडे जल में नहाकर आए। इनको इतनी सर्दी लग गई कि धर्मदास जी बेहोश होकर के रास्ते में गिर पड़े।